दिया, हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल सब भाषाओं को दिया। किसी आदिवासी भाषा को मान्यता नहीं दिया और सभी भाषाओं की गुलामी हमारे माथे थोप दिया कि आदिवासी चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो, भूमिज हो या कोई भी आदिवासी हो, उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसको हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल पढ़ाया जाता है। तो ये भी गुलामी है। तो हमें इस गुलामी के खिलाफ भी लड़ना है और हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिख के दिया है कि हमें ये आजादी चाहिए। आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। संताली भाषा, आप लोगों के सहयोग से, हमारे प्रयास से हम लोगों ने 22 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय मान्यता दिलाया, 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। लेकिन अभी तक पठन पाठन, सरकारी काम, नियोजन, सिनेमा, खबर कागज, सरकारी काम कहीं इसका नामो निशान नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाषाई मामले में भी हमको गुलाम बना के रखा गया। तीसरा मुद्दा है असम और अंडमान में चाय बगानों में बहुत संताल, मुंडा, उरांव लोग, अंग्रेज लोग उनको ले गए और अंग्रेज लोग उनको अभी तक चाय बगान में ले जाने के बाद देश आजाद हो गया 75 साल, अभी भी इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। आसाम के चाय बगानों में आदिवासी ना आदिवासी कहलाता है, ना शेड्यूल ट्राइब का उसको मान्यता है, ना आसामीज का मान्यता है। एक प्रकार से ये लोग दोयब दर्जे के नागरिक के रूप में हैं और उनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। 24 नवंबर 2007 को करीब 10,000 आदिवासी असम की राजधानी बेलतोला गए, दिसपुर, और वहां शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे थे और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को नांगा करके घुमाया गया, ये बताने के लिए कि आदिवासी का तुम लोग को मान्यता चाहिए, लोग मान्यता नंगा होगा। तो हम वहां भी गुलाम हैं, वहां भी हमें आजादी चाहिए। चौथी गुलामी हमारी है झारखंड में। भारत देश के राज्यों को बनाया गया भाषाई आधार पर और झारखंड को भी बनाया के बाद भी हम एक प्रकार से बाहरी लोगों के गुलाम हैं। तो झारखंड में जब तक संविधान कानून लागू नहीं होगा, सारना धर्म कोड लागू नहीं होगा, आदिवासी भाषा और संताली भाषा प्रथम राजभाषा नहीं बनेगा, CAT-SPD कानून जबरन लागू करके आदिवासी का जमीन जिन लोगों ने गैर कानूनी लूटा है वापस नहीं होगा। हम झारखंड हमारे लिए बना था, लेकिन वहाँ अभी संविधान कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू नहीं है, बेसर कानून लागू नहीं है, कुछ लागू नहीं है और उसका खामियाजा हम लोग आदिवासी को भुगतना पड़ता है। तो भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन झारखंड में संविधान कानून नहीं है। हाँ, उसके लिए हमारे बहुत सारे आदिवासी नेता दोषी हैं। लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री बनते रहे, एक बार छोड़ के आदिवासी विरोधी दल के नेता भी बनते रहे और 5 साल तो आदिवासी CM, आदिवासी विरोधी दल नेता, आदिवासी राज्यपाल, तब भी आदिवासी का बंटा था। तो वहाँ हम गुलाम हैं, वहाँ भी आजादी चाहिए। 5वां गुलामी, हम आदिवासी स्वशासन पद्धति, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम हमने लंबे समय से महसूस किया, लेकिन अभी 2 साल पहले से हमको लगा कि आदिवासी खुद अपने आप को मार रहा है, क्योंकि सब आदिवासी गांव में आदिवासी का स्वशासन पद्धति है, वहाँ जनतंत्र और संविधान लागू नहीं है। अर्थात आदिवासी का जो ग्रामीण प्रधान है, ट्राइबल चीफ, उसको माझी परगना, मानकी मुंडा, पढ़ा पंचायत, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये लोग गांव के लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं,
ये वंशगत परंपरा से माझी का बेटा माझी, मुंडा का बेटा मुंडा, पढ़ा का बेटा पढ़ा, ऐसा इन लोग बनता है। और इसके कारण से अधिकांश जो स्वशासन पद्धति के मुखिया हैं उन लोग अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून जानते नहीं। सरना धर्म कोर्ट का मान्यता का बारे बोलो तो क्या बोलते हैं, अरे हम लोग तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं। अब मान्यता क्या चीज का होता है? और पूजा पाठ के समय देवी देवता को हानिया दारू भी चढ़ाते हैं, मुर्गा भी चढ़ाते हैं, खांसी भी चढ़ाते हैं। तो सर ये मान्यता कौन सा चीज है? हम लोग का तो है देवी देवता, हमारा तो पूजा पाठ चलता है। तब हमें बड़ी मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है। जैसे तुम्हारा खेत है, हल चलाते हो, यदि पर्चा या खतियान नहीं होगा तो कैसे तुम्हारा हो जाएगा? वैसे ही तुम आदिवासी हो, संतान मुंडा उराव, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, थाना पुलिस ऑफिस में कैसे लोग मानेगा तुम आदिवासी है? तो आदिवासी का धर्म होने के लिए सरना धर्म मान्यता चाहिए। एक मोटरसाइकिल खरीदा, गाड़ी का नंबर नहीं, कागज नहीं, तो रोड में थाना पुलिस देखेगा नंबर नहीं है तो रोकेगा ना, बोलेगा चलो गाड़ी भी थाना तुम भी थाना। तो हमारा धर्म जो अभी लेता है इसका मान्यता नहीं है, और इसके चलते हमारा लोग इधर उधर दूसरा धर्म में जा रहा है, इधर उधर उसको भटकाया जाता है, धमकाया जाता है, प्रलोभन देके उसको हमारे धर्म से दूर कर रहा है। तो धर्म का आजादी चाहिए, लेकिन ये बात हमारा आदिवासी स्वशासन पद्धति का लोग नहीं जानता। हम लोग आदिवासी सहयोग अभियान के तरफ से 2 साल में 3 बार रेल रोड चक्का जाम किया, कम से कम 300 सरना धर्म रथ निकाला 2 महीना। लेकिन कोई आदिवासी गांव का माझी परगना उसको पूछो, तुम्हारा गांव का लोग को भी तो सरना धर्म चाहिए, तुम लोग तो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हो, तो तुम्हारे गांव में धर्म